inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो फाइनली आ चुके हैं एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तो आज का गेम प्ले कुछ ऐसा होने वाला है कि जो कि आपने टाइटल में देख ही लिया हुआ है, थंबनेल में जो भी है, और यहाँ पे जो प्रोमो दिखाया वो बस इसी पे आधारित है। देखिए यहाँ पे सीन क्या है। यहाँ पे हम मिलिट्री बेस तो आ चुके थे, लेकिन यहाँ पे थे गन के जो PP बाइजन तो मेरे को यहाँ पे मिल जाती, जो कि अच्छी बात होती है। और सामने दिखता बंदा, तो इस बंदे को तो ईजिली मैं नॉक एंड फिनिश करने के लिए ट्राई करता, लेकिन फिनिश कर नहीं पाता। और इतने सारे बंदे गिरे जा रहे थे, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा था, पहले मारूं किसको या पहले लूटूं किसको। तो पहले तो मैं यहाँ पे इसको पूरा फिनिश कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही मैं उसको यहाँ पे मार के फिनिश कर देता हूँ, मैं जाता हूँ उसको लूटने के लिए। पहले तो मैं उसकी बिल्डिंग पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे कोई दिखता नहीं है, तो मैं आ जाता हूँ उसको लूटने के लिए। और यहाँ पे मेरे को उससे गन मिल जाती है मिनी, और ये था 100 RP का, कपड़े पहन रखा था। अब 100 RP का प्लेयर तो नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं नॉक कर देता हूँ। और ये वाला किल मेरा शायद से यहाँ से चले जाता है, क्योंकि वो ऐसे चले जाता है। मैं उसको पूरा फिनिश करता नहीं और मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे। और मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो किल तो जा चुका था, वो किसी और ने उसको फिनिश कर चुका था। अब उसको किसी ने फिनिश कर दिया था, लेकिन मैं देख रहा था कि वहाँ पे कोई बंदा तो दिख नहीं रहा। मेरा यहाँ पे दिमाग ख़राब हो गया था। जब एक किल जाता है ना, बड़ी मुश्किल होती है किल करने में, और यहाँ पे जब एक किल चले जाता है अपना, तो सीन ही कुछ अलग हो जाते हैं। अब इस वाली बिल्डिंग में मेरे टीममेट कह रहा था कि एक बंदा उसको दिखाया। अब यहाँ पे बंदा है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन फुटस्टेप आ जाते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे एक बंदा तो है। लेकिन उससे पहले मेरा टीममेट उसको मार देता है जहाँ तक कि, और वो उसको पूरा फिनिश कर देता है, उसको लूट वूट भी ले लेता है। और मैं उसको जाकर जो भी मेरे मतलब कि M4 मिलती है मैं उसको ट्राई तो करता हूँ लेने की, लेकिन टीममेट है भाई, लूटने थोड़ी ना देंगे। तो इजीली मैं यहाँ पे कूद जाता, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। यहाँ पे फायरिंग आई थी, तो मैंने सोचा या तो मरूंगा या मारूंगा, जो भी सीन होगा वो यहीं पे होगा। और यहाँ पे मेरी मुलाकात होती है 100 RP वाले प्लेयर से, और जो कि मेरी अच्छी बात होती है कि मैं सबसे पहले उसी बंदे को नॉक करता जो कि 100 RP का प्लेयर था, जिसका प्लेन आया था इस गेम में। उसका टीममेट मेरी ऑलमोस्ट 10 HP छोड़ता, ये मेरे को खा लेता। अगर मेरे को पता नहीं चलता कि यहाँ पे लेटा हुआ, तो मेरे को समझ आ जाता कि वहाँ पे बंदा। और ये वाला बंदा देखो, ये इसी का टीममेट है, और वहाँ पे सीन ही कुछ अलग है। तो मेरे पे हेलमेट भी नहीं था, और वो मेरे को एक गोली भी ट्राई कर लेता ना, तो मैं यहाँ पे पूरा फिनिश हो जाता। और पहले तो मैं यहाँ पे हील करता, मेरे टीममेट तो इतने दूर थे जो कि पीछे से आते, पीछे से एक बंदा इनका फिनिश कर देता। अब बचा लास्ट का बंदा जो कि मेरे को पहले से दिख ही रहा था, उसका हेड, तो मैं इजीली ऊपर उठता हूँ और इजीली उसको भर के रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे किल तो हो चुके थे 4, और यहाँ पे बारी थी और बंदों को मारने के लिए। तो यहाँ पे जो ये बंदा तो दिखता, देखो मैंने सारी गोली मेरी वेस्ट हो गई। और यहाँ पे मेरा 3 नंबर जो कि होता है वो हो जाता है नॉक। अब यहाँ पे मेरे को बंदा दिखता है जिसको मैं ट्राई तो करता हूँ मारने की, लेकिन मेरे पे एमओ नहीं थी दूसरी गन में, और इस गन में भी मेरे पे 17 ही एमओ थी एक्स्ट्रा, तो मैं उसको जाके मार नहीं सकता। तो यहाँ पे मेरी 9 की एमओ इतनी सारी छूट गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो वापस पीछे आता हूँ और यहाँ से गन लेता हूँ, जो कि मेरी वाइजन है, जो कि मैंने इसी से अभी जस्ट 100 RP वाले प्लेयर को मार, तो इसी से मैं मारूँगा इन बंदों को भी। तो देखो फिर अब मैं यहाँ पे फ्री फायर तो देता हूँ कि वो आगे आए ना, वो पीछे ही हो जाए, और ऐसा होता भी वो पीछे की तरफ चले जाता। मेरे फायरिंग आ रही थी, तो लेकिन मैं क्या करता हूँ, पूरा फ्लैंक करने की सोच लेता हूँ कि मैं उस तरफ से चढ़ूँगा और ईजिली इसको मार दूँगा, और ऐसा होता भी है। और मैं इस तरफ आ जाता हूँ और ईजिली इस बंदे को यहाँ पे भर के रख देता हूँ। अब जैसे इस बंदे को मारता तो मेरा टीममेट बोलता अभी भी एक बंदा है इसका टीममेट जिंदा, क्योंकि ये नॉक हुआ था, और इसका टीममेट होता है शायद से नीचे ही कहीं। अब नीचे मेरे को दिखता नहीं था, लेकिन उसी दौरान में मेरा टीममेट उसको फिनिश कर देता है। अब इसको मार देता हूँ। सामने से मेरे को एक बॉट है जो अभी प्लेयर भागते हुए दिखता है, तो इजीली इस बंदे को मैं यहाँ पे मार देता हूँ और पूरा फिनिश भी कर देता हूँ इस बंदे को मैं। अब इसको फिनिश करके हम यहाँ से निकलने ही वाले थे कि निकल ही जाएंगे, और क्या होगा यहाँ पे। और पीछे से फायरिंग आते तो पहले तो उसको मारने के लिए जाते हैं, जैसे ही जाता हूँ और उसी सीन कुछ अलग हो जाता है यहाँ पे। वो असली मेरा टीममेट उसको फिनिश करता है,
और लेकिन एक और आता हूँ तो एक लड्डू तो खाना ही पड़ता है ना, तो इसीलिए भगवान ने एक और लड्डू मेरे लिए छोड़ के रखा था। थोड़ा दूर था लेकिन मार दिया इसको भी। और अगेन पोचिंग के आ जाते हैं। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी तो समझ गए थे यहाँ पे बंदे तो हो सकते हैं, क्योंकि दो दो जीप खड़ी हुई थी। तो मैं गाड़ी को मोड़ लेता हूँ और यहीं पे मैं सोचता हूँ रोकने के, पर मैं सोचता थोड़ा सा आगे जाते हैं और पूरा घुमाएंगे, लेकिन मेरा दिमाग बदलता है। दोनों को उतारता हूँ, पीछे जाते हैं। उसी दौरान देखो एक पे एक बंदे नॉक कर देते हैं, पर वहाँ बंदे नहीं थे लेकिन बंदे यहाँ पे थे। मेरा तो ध्यान था कि उस तरफ बंदे हैं, लेकिन दोनों के दोनों बंदे जो भी होते हैं वो एनिमीज, वो मेरे किल एक भी नहीं आता, क्योंकि मेरे 3 नंबर के में किल चले जाते हैं। और इतनी सारी फायरिंग आ रही थी तो हमें यहाँ पे आते, लेकिन बंदे तो दिख नहीं रहे थे। अब मैं यहाँ पे आ चुका था और जैसे ही हम यहाँ पे आते तो फायरिंग आना बंद हो जाती। तो मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ और दिमाग को एकदम शांत करता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पे बंदे हो कहाँ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ढूंढ ही रहा था कि मुझे पहाड़ी की तरफ से एक जीप जाते हुए दिखती है। अब वो जीप जा तो रही थी लेकिन यहाँ पे सीन ही कुछ अलग होने वाले थे, क्योंकि जीप तो यहाँ से निकल गई। अब ड्रॉप दिखता है, मैं समझ गया था क्योंकि वो ड्रॉप पे ही जाएंगे। जब जीप गई है तो ड्रॉप के लिए ही जाएगी। तो मैं यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से जाता हूँ और सोचता हूँ गाड़ी लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या होता है, एक बॉट मिलता है जो कि हम उसको भी मार देते हैं यहाँ पे ईजिली। और इस बॉट को मार के मैं अपने 3 नंबर को बता देता हूँ कि भाई तू गाड़ी ले और यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, और यहाँ से निकलेंगे तुरंत। और यहाँ पे आते तो मेरा टीममेट को फ्लेयर मिली हुई तो, और यहाँ पे हम आके फ्लेयर चला देता। उस ड्रॉप पे हमें कोई नहीं मिला था और यहाँ पे हम आके फ्लेयर चला देते और यहाँ पे कोई बंदा आता नहीं इस फ्लेयर को देख के, क्योंकि यहाँ पे बंदे कम रह चुके थे। और अब मैंने आके बीचों बीच में फ्लेयर चलवाई थी। और होता क्या है पे यहाँ पे राइट में ही, मतलब लेफ्ट में एक ड्रॉप गिर जाता है, वहाँ पे आके बग्गी रुक जाती है। अब वहाँ पे बग्गी रुकी हुई थी तो समझ गए थे यहाँ पे बंदे तो होंगे और इस ड्रॉप को लूटते हैं और बिना किसी देरी के हम यहाँ से निकल जाते थे ड्रॉप के पास। और जब तक हम यहाँ पे आते जब तक तो वो बंदे लूट के जा चुके थे। और जैसे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गाड़ी पलटती है और उसी दौरान आते हैं गंदा वाला स्प्रे। यहाँ पे मैं डैमेज तो देता हूँ लेकिन चूक जाता हूँ यहाँ पे और किल चले जाता है दोबारा हमारे स्टाइलिश स्टार में। और यहाँ पे दोबारा किल चले गया तो अब यहाँ पे और दिमाग ख़राब होने लगा था, क्योंकि किल आ नहीं रहे थे। और यहाँ पे लग रहा था क्या अब ये किल तो मेरा ही है, और यहाँ पे ऐसा लग भी रहा था। लेकिन गाड़ी बगल से निकलती है तो गलती मेरी ही थी कि मैंने गाड़ी को वहाँ पे मोड़ क्यों दिया। अब मैं भी वहाँ सोचने में पड़ गया कि किल कैसे चले गया है मेरा, और यहाँ पे किल जा चुका था। तो अब और दिमाग ख़राब होने लगा था क्योंकि किल आ नहीं रहे थे। और जब ऐसा सीन होता है तो क्या ही होता है। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया था तो मैं आता हूँ डाजे लेने। अब इस डाजे में फ्यूल हो सकता था, लेकिन उसी दौरान हमें दिखते सामने बंदे, जो कि मेरे को एक बंदा उतारते हुए दिखता है और मैं उसको मारने के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे उसको डैमेज होता नहीं। तो मैं समझ आता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए मैं बिना कुछ समझे नीचे आ जाता हूँ क्योंकि वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अब वो देखो यहाँ पे दोनों को डैमेज कर दिया, लेकिन एक तो नॉक ही हो गया और 2 नंबर थोड़ा बच गया, जो कि वो वहाँ पे लेट गया, नहीं तो वो भी वहीं पे नॉकआउट हो जाता। अब इसको तो मैं यहाँ पे रिवाइव दे देता हूँ। मेरे को बस यही डर लगा था अगर वो पुश कर देगा, क्योंकि ओपन में कहीं भागने की जगह नहीं ना कवर है तो इजीली मार सकता है वो हमको। और जैसे मैं इसको रिवाइव से तो मैं बोल देता तू अपने रास्ते से, तेरा हेलमेट जा चुका है तो एक गोली में फिनिश होगा और मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस जगह पे आता हूँ, बिल्कुल एक कोने पे आ जाता हूँ और यहाँ से क्योंकि मेरे को कवर मिल जाएगा उस गुफा से आके मेरे को मार ना सके। और यहीं से मैं चढ़ते हुए दिख जाता है, और यही गलत बात है कि ग्लू सूट की। अब तुम ग्लू सूट लेके, हरे ग्लू सूट लेके वाइट घासों में घुसोगे तो हरा हरा तो चमकेगा ही ना, तो इसलिए इस बंदे को मैं मार देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे रुकने का फ़ायदा तो था नहीं, हम आ जाते इस वाली जगह पे और हम बचे थे 5 बंदे, जो कि 2 बंदे इस वाले घरों में थे और 3 हम थे। और यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे मेरा किल आएगा एक भी या नहीं आएगा, जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब यहाँ पे सामने वाले घरों में बंदे तो थे लेकिन कंफर्म नहीं हो रहे थे कहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को इस वाले घर के पीछे की तरफ से एक बंदा दिखता है, जो कि मैं डर के पीछे आ जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी आ गया था मेरे टीममेट पे। और मेरे को वहाँ से फायरिंग आ रही थी, मैंने कहा इतनी दूर से कैसे फायरिंग आ रही, लेकिन वो बंदा वहाँ था, फायरिंग वहाँ से आ रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं जाता हूँ इस वाले घर से पीछे, और जैसे इस वाले घर के पीछे से फायरिंग आता है तो मैं बैरल लेता हूँ और ईजिली इस बंदे को पुश कर देता हूँ। और इजीली इस बंदे को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दोनों कर देता हूँ। और जो भी मतलब की चीज़ें हैं मेरे टीममेट की वो उसको लूट लेगा, और इससे पहले इसका टीममेट ना मर जाए मेरे टीममेटों के यहाँ, तो इसीलिए मैं आ जाता हूँ पुश करने के लिए इस वाले घर में। अब मेरा टीममेट तो बोला था इस वाले घर में, लेकिन उसको मार के देखो कहाँ पे जा रहा था।
और मैं इस घर में नेट भी करता हूँ लेकिन वो मरता नहीं। और बाहर की तरफ स्मोक हुआ होता है, मैं समझ जाता हूँ कि बाहर ही बंदा है वो आसपास कहीं पे भी, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। मेरा टीममेट देखो उसको ढूंढ रहा है इतनी गंदी तरीके से, लेकिन वो बंदा नाम नहीं ले रहा, ना फायरिंग का ना फुटस्टेप का ना मतलब कुछ भी, कि फायरिंग तो दे तो पता चले कि हाँ वो है कहाँ पे। लेकिन मेरे 3 नंबर को पता है कि वो कहाँ पे लेटा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं रहा है। किल के लिए भाई केडी मेंटेन करनी होती है भाई, तो बंदे किल भी करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं 3 नंबर इतने दूर जा रहा था, मैं समझ गया था वो पीछे की तरफ ही कहीं बंदा है। लेकिन होता क्या, मैं सोचता हूँ इस वाले घर से जाऊँगा और इजीली ओपन में ना जाने के बहाने ऊपर से टारगेट कर सकता हूँ, इजीली स्पॉट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ इजीली मेरा टीममेट उसको मार देता और इजीली यहाँ पे चिकन डिनर हो जाता। तो होप सो गाइस वीडियो अच्छा लगेगी, तो वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब भी बनता है। और यहाँ पे तो एक सब्सक्राइब जिस किसी ने नहीं करा अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ से भी शेयर कर देना वीडियो को। अच्छा लगा हो तो जब भी कह रहा हूँ, और ना लगा हो तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। और यहाँ पे हम मस्ती काटते हैं चिकन डिनर होने के बाद। और ये देखो दोनों, इसको क्या खुजली हो रही है जो उसको पेन से मारे जा रहा, तो मैंने सोचा हम भी क्यों ना मार लें इसको। और जैसे ही मैं मारता तो वो भाग जाता है, देख रहे हो। तो यहाँ पे हमारे किल हो चुके थे, 21 किल हो चुके थे हमारे। तो होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय। तो केआर वर्जन इस समाप्त।